मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओ, मेरे मित्रों, आज की सुबह का राम राम, आज के सुप्रभात का अभिनंदन और प्रणाम। आज की वार्ता, हम अच्छे नागरिक कैसे बने। अच्छे नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, क्या नियम हैं, क्या मर्यादाएं हैं, और हमारा सामूहिक जीवन, जो हमारा राष्ट्रीय जीवन है, जिसकी शुरुआत हम सामूहिक जीवन की हमारे परिवार में करते हैं, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा होता है, सामूहिक परिवार होता है। तो पहले हम इस अनुशासन की परिवार में शिक्षा लेते हैं कि कैसे हम एक दूसरे के साथ सहयोग करें, कैसे हम एक दूसरे के साथ सरलता से अपना जीवन बिताने के लिए एक दूसरे की उन्नति हो, एक दूसरे को अच्छा समय मिले और शांति से हम आगे बढ़ें। ऐसा हमारा परिवार का वातावरण होना चाहिए। और उसके बाद हम हमारे गांव का, हमारे समाज का सामाजिक वातावरण बनाएं और फिर राष्ट्रीय जीवन का वातावरण बनाएं। ये सीढ़ियां हैं। सबसे पहले हम अपने घर में सामूहिक जीवन की मर्यादाओं को समझें, उन नियमों का पालन करें। और अगर हम परिवार में अच्छा वातावरण बना सकते हैं, प्रेम सौहार्द का वातावरण बना सकते हैं, सहयोग की भावना का वातावरण बना सकते हैं, और एक दूसरे से हम ऐसी शांति की अपेक्षा भी कर सकते हैं, सद्भाव की अपेक्षा कर सकते हैं, तो ऐसा वातावरण बने परिवार में। फिर हम इसी वातावरण का विस्तार करते सामाजिक वातावरण बनाएं और फिर हम राष्ट्रीय जीवन का वातावरण बनाएं। इन सारे क्रियाओं के लिए, एक शांतिपूर्ण माहौल के लिए, वातावरण के लिए, और एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा इकोसिस्टम जो सभी का भला करता हो, जो सभी की उन्नति में सहायक होता हो, इस तरह का वातावरण। तो ये जो हमारी अभ्यास है, जो हमारा अनुशासन है, और जो नियम और मर्यादाएं हैं, उनका हम पालन करें। सबसे पहले हमारा जो जगत व्यवहार है वो हम सुधारें, उसको सही ढंग से हम उपयोग में लें और सही ढंग से हम जगत व्यवहार करें। और सबसे पहले हमारा जगत व्यवहार शुरू होता है हमारी आँखों से, हमारी वाणी से, और फिर हमारे क्रियाकलाप से। हमारी आँखें प्रेममयी हों, स्नेह भरी हों, बिना छुआछूत वाली हों, बिना भेदभाव वाली हों, और सबके भले की चाह करने वाली भद्र आँखें हों। हम ऐसी दृष्टि से एक दूसरे को देखें। हमारे परिवार में भी हम एक दूसरे को उसी दृष्टि से देखें, ऐसी भद्र आँख हो। और परिवार में सहयोग की भावना हो, कोई प्रतिस्पर्धा की भावना ना हो कि भाई भाई आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, भाई बहन कर रहे हैं, बहन बहन आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, और एक दूसरे को पीछे छोड़ने की, एक दूसरे से आगे निकलने की, ये सारी क्रियाएं विघटन फैलाती हैं। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे परिवार में सहयोग की भावना करनी है कि हम कोशिश करें कि हमारी बहन हमसे आगे निकले, हम कोशिश करें कि हमारा भाई हमसे आगे निकले, हम कोशिश करें कि सभी आगे निकले, हमारा पूरा परिवार आगे निकले। हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, ऐसी एकता स्थापित करें, और ऐसा हमारे आपस में प्रेम हो।
और इस सारे वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए, इस वातावरण की रक्षा करने के लिए हमें कुछ मर्यादाएं और नियम मानने पड़ते हैं, क्योंकि बिना मर्यादा के पुरुष और ये मनुष्य पशु योनि में रहता है, और केवल मर्यादा के साधन से, मर्यादा के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से वह मनुष्य बन पाता है। और ऐसे ही दिव्य अनुशासन से, दिव्य आदतों से वो संत और महात्मा भी बन सकता है, देव मानव भी बन सकता है। ये संभावना है और इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो जब तक मानव मर्यादा नहीं मानेगा तो वो पशु भाव में रह रहा है, पशु योनि में रह रहा है, वो अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मान रहा है। उसमें समाज में एक साथ रहने की भावना का अभाव है और वो समाज में रहने लायक भी नहीं है, कि वो आपाधापी मचा रहा है, अव्यवस्था फैला रहा है और वो सामाजिक से असामाजिक तत्व बन रहा है, जिसका नाम हम असामाजिक कहते हैं। सामाजिक वो है जो समाज में एकता रखे, नियम मर्यादा माने और विघटन ना फैलाएं। असामाजिक तत्व वो होते हैं जो अपने स्वार्थ में स्थित हैं, जो अपना ही सब कुछ भला सोचते हैं, दूसरे का कुछ भी हो। उनके लिए कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादाएं नहीं है। और जैसे ही हम मर्यादा, समाज की मर्यादा और नियम को तोड़ते हैं, हम असामाजिक तत्व बन जाते हैं, अर्थात हम पशु बन जाते हैं, हम पशु चेतना में चले जाते हैं। तो हमें मर्यादाएं माननी है, नियम मानने हैं और एक ऐसा आदर्श वातावरण बनाना है हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे राष्ट्र में, जिससे शांति हो, उन्नति हो और वैभव बढ़े हमारा। पीस, प्रोग्रेशन, प्रॉस्पेरिटी का ऐसा वातावरण हम बनाएं। ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसे छोटे छोटे कुछ नियम हैं, साधारण नियम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सब निभा सकते हैं बहुत आराम से। और इन साधारण नियमों में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि वो हमारा सारा का सारा परिवार का वातावरण, हमारा सामाजिक वातावरण और हमारा राष्ट्रीय वातावरण और हमारा राष्ट्रीय जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हमारी दृष्टि को प्रेममय बनाएं, हमारी दृष्टि को बांटने वाली दृष्टि ना हो कि ये काला है, ये पीला है, ये छोटी जात वाला है, ये बड़ी जात वाला है, ये इस धर्म वाला है, ये उस धर्म वाला है। अगर हम समाज के अंदर और राष्ट्र के अंदर हम इस तरह की नज़र लेके घूमेंगे, एक दूसरे की तरफ शक की दृष्टि से देखेंगे, एक दूसरे की तरफ एक विरोधाभास की दृष्टि से देखेंगे, एक तुच्छ दृष्टि से देखेंगे, तो हम कभी भी राष्ट्र में एकता स्थापित नहीं कर सकते, एक राष्ट्र में प्रेम पैदा नहीं कर सकते, एक अच्छा वातावरण जो सबकी उन्नति में सहायक हो, वो वातावरण हम नहीं बना पाएंगे। तो हमें हमारी दृष्टि को प्रेममय बनाना है, बिना छुआछूत वाली बनाना है, बिना भेदभाव वाली बनाना है, बिना बंटवारे की दृष्टि बनाना है। और ये हम अभ्यास घर से शुरू करते हैं और हम घर में एक दूसरे की तरफ प्रेम में आंखों से देखते हैं, उस प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, उस स्नेह भरी दृष्टि से देखते हैं। तो क्यों नहीं हम जब घर से बाहर आएँ, समाज के अंदर आएँ, गांव में आएँ, तो हमें वहाँ भी वही दृष्टि से हमें देखना है कि कोई हमारी बहन है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा ताऊ है, कोई हमारा चाचा है, कोई हमारी चाची है। इस भाव से हम विस्तार कर रहे हैं हमारी सद्भावना का। हम परिवार में सीखा, हमने अभ्यास किया सद्भावना का, और उसी सद्भावना का हम विस्तार कर रहे हैं गांव के अंदर, समाज के अंदर। तो हम सामाजिक प्राणी और हम आदर्श सामाजिक प्राणी बन सकते हैं अगर हम उस सद्भावना का विस्तार करते हैं।
हमारे सर्कल ऑफ कंपैशन को बढ़ाते हैं, हमारी दया को बढ़ाते हैं, हमारे स्नेह को बढ़ाते हैं, हमारे प्रेम को बढ़ाते हैं। तो हम सभी को, हमारे पूरे गांव को और हमारे समाज को और हमारे नेबरहुड को हम सहयोग कर रहे हैं अच्छे वातावरण बनाने के लिए, प्रेममय वातावरण बनाने के लिए। और समाज में हम तनाव को नहीं फैला रहे हैं, टेंशन नहीं फैला रहे हैं। क्योंकि सभी जगह अगर टेंशन होगा, अगर आपकी ठंडी आंख से आपने उसको टेंशन भरे हुए आदमी को देख लिया, तनाव भरे आदमी को आपने स्नेह की दृष्टि से देखा, आधा तनाव तो उसका वैसे ही मुक्त हो जाएगा। तो आप तो प्रेम बांटते घूम रहे हैं, आप तो पुण्य कमा रहे हैं कि जैसे ही आपने तनाव वाले, जो तनाव युक्त व्यक्ति है, जो अपनी समस्याओं में घिरा हुआ है, परेशान है, उससे अगर आपने मीठी वाणी में बात की, उसकी तरफ आपने अच्छी आंखों से देखा, भद्र आंखों से देखा, दया की, करुणा की आंखों से देखा, तो आधा तनाव तो उसका वैसे ही मुक्त हो जाएगा। वो आप प्रेम बढ़ा रहे हैं, आप पुण्य बढ़ा रहे हैं, आप शांति को बढ़ावा दे रहे हैं, आप प्रेम को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी आपकी आंखें हो जाए तो आप परिवार से फिर समाज के अंदर अपनी सद्भावना का विस्तार कर रहे हैं और अपने सद्भावना के व्रत को बढ़ा रहे हैं। ऐसा आपका हृदय हो रहा है, ऐसी व्यवस्था हो रही है। तो हम अपनी आँखों को भद्र आँख बनाएं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हम आँख रखेंगे वैसा ही हमारी सृष्टि बन जाएगी, हमारा संसार बन जाएगा, हमारा समाज बन जाएगा, हमारा राष्ट्रीय जीवन बन जाएगा। तो हमें सबसे पहले हमारी दृष्टि का अनुशासन सीखना है। और ये हम जानते हैं, हम ये घर में करते हैं। हम हमारी बहन की तरफ बहन के रूप में देखते हैं, माँ की तरफ माँ के रूप में देखते हैं, पिता को उसी रूप में देखते हैं, स्नेह और प्रेम में देखते हैं, आदर के साथ देखते हैं। वैसी ही दृष्टि हमें समाज में भी फैलानी है। घर से निकले तो ऐसी क्या मानसिक दरिद्रता हो गई कि हम दूसरे की तरफ प्रेम से देख ही नहीं सकते, छुआछूत के रूप में ही देखेंगे, काला पीला ही देखेंगे। ऐसी क्या परेशानी हो गई, ऐसी हमारी क्या मानसिक दरिद्रता है कि हम समाज में प्रेम से नहीं देख सकते, स्नेह भरी आंखों से नहीं देख सकते। तो हमें सभी के लिए उस रूप में देखना है। हमारी सनातन संस्कृति ने हमें वैष्णव भाव की दीक्षा दी है कि हम दूसरे के दुख को और प्रेम को और हर पीड़ा को और हर सुख और दुख को समझें और उनके प्रति संवेदनशील हों। ये हमारे को हमारी सनातन संस्कृति ने सिखाया है। और हमारी संस्कृति ने हमें यहाँ तक सिखाया है कि अतिथि देवो भव, कि कोई भी आगंतुक या कोई भी अतिथि देवता रूप होता है। तो घर से जैसे हम बाहर निकले, जैसे हमने संसार के दर्शन किए, तो वो हमारे लिए देवता रूप में है। सभी देव मानव हैं, सभी की तरफ हम स्नेह की दृष्टि से देखें। तो सबसे पहले हमारे दृष्टि का अनुशासन हो। हमारी दृष्टि से हम प्रदूषण ना फैलाएं, हम पोल्यूशन ना फैलाएं, हम पाप को बढ़ावा ना दें, हम हिंसा को बढ़ावा ना दें, हम भेदभाव और बंटवारे को बढ़ावा ना दें। हमारी दृष्टि से, हमारी दृष्टि से हम स्नेह और प्रेम को बढ़ावा दें। ऐसा करुणा का हमारा सर्कल हो जाए हमारी आंखों से, जितनी दूर तक दिखे उतनी दूर तक हमारी दया का सर्कल हो जाए, हमारा दया का व्रत हो जाए, हमारी करुणा का व्रत हो जाए। और इन आँखों में हम पूरे संसार को, पूरी धरती माता को और चांद सितारों तक को भी इसमें हम समा सकते हैं। ऐसे हमारे पास शक्ति सामर्थ्य है, ऐसे हमारी दृष्टि है। वो सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, वो क्षमता है हमारे में, वो शक्ति सामर्थ्य है। तो फिर क्यों हम मानसिक दरिद्र रहें? क्यों नहीं हम सबकी तरफ स्नेह की दृष्टि से देखें? और उसके बाद हम हमारे शब्दों का भी अनुशासन रखें कि हम ऐसी कोई वाणी नहीं बोले, ऐसे कोई शब्द प्रयोग में ना लें जिनसे विघटन फैलता हो, छुआछूत फैलती हो, भेदभाव फैलता हो और बुराई फैलती हो और हिंसा का वातावरण बनता हो। हम कभी भी ऐसे शब्द ना बोले जिससे भावनाएं उद्वेलित होती हों, जिससे किसी को चोट पहुंचती हो मानसिक रूप से और दर्द होता हो, पीड़ा होती हो मानसिक रूप से। तो ऐसे शब्दों का, ऐसी वाणी का हम प्रयोग ना करें। ये मर्यादा है सभ्य समाज की और एक अच्छे नागरिक की।
कि हम अपने परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक ऐसा सुंदर वातावरण, प्रेममय वातावरण, ऐसा वासुदेव कुटुंबकम का वातावरण हम स्थापित करें कि हम एक दूसरे से प्रेम में रहें और एक दूसरे के साथ सहयोग करें। ऐसा हमारा नागरिक जीवन हो, ऐसा हमारा नागरिक कर्तव्य है और ऐसी हमारी नागरिक अनुशासन की जरूरत है। फिर हम वाणी से प्रेम फैलाएं, स्नेह फैलाएं और इसमें संकोच ना करें कि हमसे कोई गलती हुई है तो हम क्षमा मांगें। आज राष्ट्र में कोई भी सॉरी नहीं बोलता है, कोई भी क्षमा नहीं मांगता है। और अगर हमने हमारी गलती को स्वीकार नहीं किया तो हम उस गलती को सुधारेंगे कैसे? हम तो तर्क और वितर्क के चक्कर में पड़े हैं और हम तर्क और वितर्क दिए जाएंगे, इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या कर दिया, मैं क्यों सॉरी मांगूं? सॉरी मांगने से हमारा क्या जा रहा है? हम कितने दरिद्र हो गए हैं, हम मानसिक रूप से कितने गरीब हो गए हैं कि हम सॉरी भी नहीं बोल सकते। तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। हमारी कोई गलती हुई है, यहाँ तक कि अगर हमसे गलती हुई है कि हमें छींक आई, हमने पोल्यूशन फैलाया वातावरण में, हम पश्चिम की बातें करते हैं, हम उनके दुर्गुणों को जरूर लेने की कोशिश करते हैं कि हम डिस्को में नाचने जाएंगे, निशाचर बन जाएंगे, रात भर नाचेंगे, दिन भर सोएंगे और हम उनकी बुरी आदतों को जरूर लेने को तैयार रहते हैं, लेकिन मुझकी अच्छी आदत को आज तक सीखने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारे बीच में बरसों हमारे बीच में रहे, लेकिन हमने उनसे न सॉरी बोलना सीखा न थैंक यू बोलना सीखा। तो हम थैंक यू क्यों नहीं कह सकते? आपने मेरा कोई भी काम किया, मेरे को सहयोग किया, मेरी तरफ अच्छी दृष्टि से देखा, मैं आपका ऋणी हो गया। आपने मेरे को ऋणी बना लिया अच्छी दृष्टि से, तो मैं क्यों नहीं थैंक यू बोलूँ आपको? मैं आपका शुक्रगुजार क्यों नहीं होऊंगा? ऐसी भी क्या कंजूसी है कि मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूँगा? आपने मेरा कोई सहयोग किया है, मेरे को रास्ता दिया है, मेरे को सहारा दिया है और मेरे लिए आपने कोई अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, तो मुझे आपको थैंक यू कहनी चाहिए। तो मैं अगर थैंक यू और सॉरी बोलना ही नहीं सीखा तो मैंने सभ्यता की पहली सीढ़ी ही नहीं पार करी। मुझे तो अक्सर ज्ञान ही नहीं है सभ्यता का। एक सभ्य जीवन का व्यवहार क्या होता है, उसके लिए पहली सीढ़ी थैंक यू और सॉरी होता है। आज पूरे देश में कोई सॉरी बोलना ही नहीं चाहता। ऐसे हम मानसिक दरिद्र हो गए हैं। और अगर हम हमारी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे और तर्क वितर्क करते रहेंगे और ऐसा बंटवारे का भाव रखेंगे राष्ट्र में, ऐसा वातावरण रखेंगे, ऐसी छुआछूत का वातावरण रखेंगे राष्ट्र में, तो कैसे हमारे में एकता पैदा होगी? और फिर कभी भी कोई बाहर का आक्रमण करके फिर हमें गुलाम बना लेगा, क्योंकि हम बटे हुए हैं। और ऐसे ऐसे आदर्शवादी, जो झूठे आदर्शवादी हैं, जो भ्रम फैला रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हम आदर्शवादी हैं, लेकिन हमारे आदर्श की शुरुआत हमारे सभ्य व्यवहार से होती है। अगर हमारा सभ्य व्यवहार नहीं है जगत से, तो हमारा आदर्शवाद खोखला है, झूठा है, छद्मवेशी है, माया जाल है और परपंच है। वो आदर्शवाद ही झूठा है। अगर वो हमारे जगत व्यवहार में नहीं उपयोग में आए और जगत व्यवहार में प्रदर्शित ना हो, तो वो क्या काम का वो आदर्शवाद? वो तो अहंकार है। और आप अहंकार के बादल में बैठे हुए हैं, तो हमें थैंक यू और सॉरी बोलना सीखना चाहिए। और हमारे संतान को, हमारे परिवार में भी हमें सॉरी बोलना सीखना चाहिए। अगर मेरे से गलती होती है मेरी संतान के प्रति, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के प्रति, इसमें उम्र का कोई बड़ा छोटा का कोई अर्थ नहीं है। गलती गलती होती है, इसको उम्र में ना छुपाएं। दादाजी को सॉरी बोलना चाहिए अपने पोते से और अपनी पोती से, और सास और ससुर को सॉरी बोलना चाहिए अपनी बहू से।
अगर उन्होंने गलती करी है या उन्होंने असंवेदनशील व्यवहार किया है और स्वार्थ का व्यवहार किया है, थकी हारी आई बहू काम करके अपनी नौकरी से, और आते ही अगर उसने चाय बना के नहीं दी आपको, सास ससुर को, तो आप मुंह फुला के बैठ गए। कितने असंवेदनशील हैं आप। तो आपको सॉरी बोलना चाहिए कि आपने ऐसा व्यवहार किया है, उसको पीड़ा पहुंचाई है बहू को, उसको मानसिक रूप से आपने टॉर्चर किया है, प्रताड़ना किया है, प्रताड़ित किया है, तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। और आप बड़े हैं तो आपका पहले ज़्यादा बड़ा धर्म बनता है कि आप सॉरी बोलें। तो हमें परिवार में सॉरी बोलना सीखना चाहिए। और थैंक यू बोलने में क्या आफत है, इसमें कौन सा एहसान हो रहा है। अगर आपने मेरे लिए कोई अच्छा काम किया, मेरे भाई ने मेरे को पेंसिल पकड़ाई है, या मेरा बैग उठा के दिया है, या मेरे को कोई सहायता करी है घर में, तो क्यों नहीं मैं उसको थैंक यू बोलूँ। तो हमें थैंक यू और सॉरी बोलना सीखना चाहिए। ऐसे जगत व्यवहार में हमारी सभ्यता झलके, हमारी संवेदनशीलता जगत व्यवहार में सामने आए, प्रदर्शन में आए और जगत व्यवहार में उपयोग में आए। नहीं तो वो संवेदनशीलता क्या काम की, वो वैष्णव भाव किस काम का कि हम दूसरे की पीड़ा को ना समझें, दूसरे के दुख दर्द को ना समझें, दूसरे की ज़रूरत को ना समझें, तो कैसे हम वैष्णव भाव में स्थापित होंगे सच्चे रूप में। तो ये वैष्णव भाव की सीढ़ियाँ हैं। पश्चिम ने हमसे सब कुछ सीखा और आज हमारे चेले शक्कर बन गए और हम गुड़ पे हमारे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और हम गुड़ बन के बैठे हुए हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े आदर्शों की बातें करते हैं। देखो वो तो वापस गुड़ को खाने लग गए ना, हम बता रहे थे ना तुम्हारे को, वापस आएंगे वो गुड़ खाने के लिए, और आजकल वो भी गुड़ खा रहे हैं, सबने चीनी छोड़ दी, देखा हमारे। ये सारी बातें बेईमानी हैं। उन्होंने ब्राउन शुगर बनाया है, वो गुड़ नहीं खा रहे हैं। तो हम चाहे जैसे समाज में ऐसा वातावरण बना रहे हैं अपनी वाणी से, अपने झूठे आदर्शों से और हमारी असंवेदनशीलता से, तो हमें उन सब को बदलना है। और हमारा नागरिक व्यवहार, नागरिक जिम्मेदारी, नागरिक उत्तरदायित्व और हमारे कर्तव्य, जब तक हम हमारे कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, हमारे जगत व्यवहार को नहीं सुधारेंगे, तब तक हम अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। तो पहले हम हमारी दृष्टि को स्नेह भरी बनाएं, हमारी वाणी को स्नेह भरी बनाएं, हमारे सारे शब्द एकता को स्थापित करने वाले हों, प्रेम को स्थापित करने वाले हों, और फिर हम सॉरी बोलें और थैंक यू बोलना सीखें। और उसके बाद हम कभी भी धरती पे थूके नहीं। हमें धरती माता की इज्जत करनी चाहिए, हमारे वातावरण की इज्जत करनी चाहिए कि हम कभी भी पॉल्यूशन ना फैलाएं, प्रदूषण ना फैलाएं, कभी भी धरती पे थूके नहीं। अगर आपको पान खाने का शौक़ है, आपको तंबाकू खाने का शौक़ है, या आपकी आदत है, तो आपको कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना चाहिए कि चाहे कोई प्लास्टिक की थैली ले, उसमें थूकते रहे, और जहाँ मौका मिला कूड़ेदान का, वहाँ वो प्लास्टिक की थैली फेंक दीजिए। अगर आप गरीब हैं कोई बात नहीं, आपको प्लास्टिक की थैलियाँ मिल जाती हैं, सब जगह मिलती हैं, या कोई भी आप कागज़ का या कोई भी ऐसा लिफाफा, या आपकी अपनी हैंडकरचीफ, जो छोटा सा रुमाल हम साथ में रखते हैं हमारे चेहरे के लिए, हमारे हाथ के लिए, तो उस रुमाल को काम में लीजिए। तो इस तरह से हम हमारे वातावरण को प्रदूषित न करें, प्रदूषण ना फैलाएं और थूके नहीं। यहाँ वहाँ हम थूकते घूम रहे हैं, अस्वच्छता फैलाते हैं, रोग फैला रहे हैं, और कोई हमारे सारा वैष्णव भाव खत्म हो गया है। तो अच्छे नागरिक का ये धर्म होता है, और अच्छे माता पिता का धर्म होता है कि वो अपने बच्चे को अच्छा नागरिक बनाएं, और ऐसा घर में आदर्श वातावरण बनाएं कि कोई भी घर में थूके नहीं, और सभी लोग आपस में सॉरी बोलें गलती हो तो, और उन गलतियों को सुधारें और प्रेम में वातावरण रखें। तो हम यहाँ तक पहुँचे कि कैसे हम हमारे कर्तव्यों का पालन करें और हम थूके नहीं, और हम कोई भी कूड़ा करकट हमारी तरफ से
व्यक्तिगत रूप से एक अच्छे नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर कोई भी अगर मेरे में गंदी आदत है सिगरेट पीने की, तो मैं सिगरेट भी ना फेंकूं, न पान की पीक थूकूं, और अगर मैं कोई चॉकलेट भी खाता हूं तो उसका रेपर भी सड़क पे ना फेंकूं, अपनी जेब में रखूं। जब मौका मिले तो कूड़ेदान का तो डालूं, नहीं तो घर लेके आऊं। और बस की टिकट भी अपनी जेब में रखूं, बस से उतरे नहीं, टिकट फेंक दी। सब तरफ कूड़ा फैला रहे हैं। वो अगर जेब में पड़ी रहती तो क्या आफत हो रही थी, घर में लाके डाल देते कूड़े में। उसको सड़क में उड़ाने में कौन सा अच्छा लग रहा है। ये असभ्य नागरिक का व्यवहार है, सभ्यता का व्यवहार नहीं है। तो हम कोई भी रैपर, कोई भी खाली बोतल बाहर ना फेंके, उसको कूड़ादान में ही फेंके, नहीं तो घर लेके आएं और घर के कूड़ेदान में रखें और अपनी जेब में लेके आएं। ऐसा कुछ भी आप प्लास्टिक की एक छोटी सी थैली जेब में रख सकते हैं, जो दिन भर का आपका जो भी पर्सनल, जो व्यक्तिगत आप कूड़ा बना रहे हैं, रैपर्स हैं, आपके कुछ भी सिगरेट के बट्स हैं, आपका जो पीकदान है, जो कुछ भी है, उसको आप अपनी जेब में रखें। ये एक सभ्य नागरिक का व्यवहार है। हमें कोई हक नहीं है कि हम सामाजिक वातावरण को प्रदूषित करें, हमारे राष्ट्रीय जीवन को प्रदूषित करें और हमारे राष्ट्र में गंदगी फैलाएं और रोग फैलाएं। उसके बाद हमें ये देखना है कि हम वातावरण की इज्जत करें। जो हमारा इकोसिस्टम है राष्ट्र का, हमारे समाज का, उसकी हम इज्जत करें। न हरे पेड़ काटें, कभी भी हरे पेड़ लगाने की कोशिश करें। वृक्ष लगाएं, हरे पेड़ लगाएं, हरियाली अपने चारों तरफ रखें। इसमें हमारा अपना भी भला है और सबका भला है। और फिर ऐसे त्योहार, ऐसी कुरीतियां कि हम पटाखे छोड़ते हैं और लाखों करोड़ों रुपए के पटाखों का धुआं, लाखों करोड़ों रुपए का धुआं हम दिवाली पे उड़ा देते हैं। आप कभी सोच के विचार करके देखिए, ये करोड़ों अरबों रुपए के जो पटाखे हमने जलाए हैं, और अब तो यहाँ तक है कि ये पटाखे हम चीन से खरीदते हैं और वो सारी की सारी फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारी विदेशी मुद्रा है, अमूल्य मुद्रा है, वो बाहर चली जाती है। चीन वाले हमसे छीन लेते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि आपकी कैसी आदतें हैं। उन्होंने आपकी गंदी आदतों का बहुत अच्छी तरह विश्लेषण किया और आपको वही थाली में परोस दिया कि ये देखो कितना अच्छा पटाखा है, कितना ज़ोर से आवाज़ करता है, कितना पोल्यूशन फैलाता है, कितनी चमक पैदा करता है, तो आप ये खरीद लीजिए। और आप ऐसा प्रदर्शन करते हैं अपने धन का, अपने वैभव का, कि दिवाली पे आप रावण हो जाते हैं। पूरा समाज रावण हो जाता है और पूरा समाज राक्षसों की तरह नाच रहा है और पटाखे छोड़ रहा है और ऐसा ध्वनि का पोल्यूशन कर रहा है, वायु का प्रदूषण भी कर रहा है और ध्वनि का भी कर रहा है, साउंड पोल्यूशन भी कर रहा है कि सारी चिड़ियाएं छुप जाती हैं डर के मारे, उनके छोटे छोटे हृदय घबरा जाते हैं, सारे के सारे कुत्ते कहीं जाके छुप जाते हैं। कभी आप इसको देखने की कोशिश करिएगा कि दिवाली की रात पे, उनके लिए तो कत्ल की रात है ये, उनके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। और ये मानवता, जो मानवता परमेश्वर ने सभी के भले के लिए बनाई है, ये मानव योनि जो उच्चतम शिखर है विकास का, चेतना का, संवेदना का, प्रेम का, करुणा का, वो राक्षस बन जाती है एक रात के लिए। और एक रात ही क्या, 15 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। यही पैसा हम हमारे गरीब भाइयों के लिए काम में ले सकते हैं। हम अगर इसी पैसे को अच्छे स्कूल बनाने में, अच्छे अस्पताल बनाने में और राष्ट्र की संपत्ति को बचाने में, और इस विदेशी मुद्रा को चीन तो मत पहुंचाओ, इतना तो हम कर सकते हैं। और क्या जरूरी है कि हम ऐसा झूठा राक्षस का जीवन जिए, ऐसा राक्षसों का वातावरण बनाएं, ऐसे रावण के परिवार वाले बन जाएं हम एक रात में। हम बातें तो करते हैं माँ लक्ष्मी पूजन की और हमारे कार्य हैं विष्णु द्रोह के,
हम तो देवताओं से भी द्रोह कर रहे हैं, हम तो रावण के परिवार वाले बन रहे हैं। और ऐसा विध्वंस, ऐसा तांडव, ऐसा वातावरण हम बनाते हैं जिससे घृणा होती है, अपने आप को सभ्य कहते हुए शर्म आती है, और हम झूठी लीक पीटते रहते हैं। और अगर कोई बात समझाने की है, कोई देश को आगे बढ़ाने की है, तो कहते धर्म आड़े आ जाता है, ये तो हमारा रीति रिवाज है। हम तो, हमारा रीति रिवाज तो हमें रावण बनने का तो नहीं है ना, हमारा रीति रिवाज राम राज्य का है, राम की तरह मर्यादाएं निभाने का है। पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हमारा ये परिपाटी है, हमारी ये रीति रिवाज है। जब राम जी श्रीलंका पे विजय करके, रावण का विध्वंस करके, और जब श्रीलंका पे अपना आधिपत्य करके और विभीषण जी को वो सौंप कर, इतनी बड़ी बात, विभीषण जी को लंका का राजा बनाया, उन्होंने उसको छीना नहीं, उस राज्य को उन्हीं को भेंट कर दिया, लेकिन रावण से मुक्ति दिला दी लंका को। ऐसे राम जी हमारे। और फिर जब राम जी अयोध्या पहुंचे तो हमने दिवाली मनाई, दिए जलाए, रोशनी का पर्व मनाया। लेकिन ये पटाखे कहाँ से आए, ऐसे राक्षस कहाँ से आए कि आज तो हम सारे के सारे ही रावण परिवार के हो गए। हम तो राम जी के तो रहे ही नहीं, हम में कोई वैष्णव भाव ही नहीं है। और लाखों करोड़ों अरबों रुपए की राष्ट्रीय संपत्ति, ये जो धन जिसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसको धुआं में उड़ा देते हैं। अगर आप अर्थशास्त्र को ध्यान से पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैसा पटाखों का चीन चला गया वो कभी भी वापस नहीं आएगा, और हम दरिद्र हो गए हमेशा के लिए। जब तक हम चीन को कोई माल नहीं बेचेंगे, चीन की सेवा नहीं करेंगे, चाहे वो हम किसी तरह से सेवा करें, तब तक वो वापस नहीं आएगा पैसा। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की व्यवस्था है, ये मनी मैनेजमेंट है फॉरेन एक्सचेंज का। हम बिना मतलब गाड़ी घुमाते हैं, 5-5 गाड़ियाँ रखी हैं, गली में हमने खड़े कर रखे हैं, हमारे पास पार्किंग की जगह नहीं है, और ज़बरदस्ती हम पाँचों ही घर के मेंबर 5 गाड़ियाँ लेके बाहर निकलेंगे और ट्रैफिक जाम करेंगे, खूब तनाव में रहेंगे और समाज में तनाव फैलाएंगे। और ये जो पेट्रोल हम जला रहे हैं इन 5 गाड़ियों में, इन डिब्बों में आप लेके घूम रहे हैं, आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने वैभव का, हम कितने दरिद्र हैं मानसिक रूप से, किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं आप, और क्या फर्क पड़ रहा है आपके इस प्रदर्शन से? केवल मात्र आप पाप के भागी बन रहे हो, आप पाप योनि बन रहे हो, और आप पूरे राष्ट्र का नुकसान कर रहे हो। जो आप सब्जी लाने के लिए जो गाड़ी निकाली, और जो आपने पेट्रोल को धुआं बनाया और पेट्रोल को उड़ाया, जो नुकसान किया राष्ट्र का, ये सारा पैसा उन देशों को चला जाता है जो हमारे को तेल बेचते हैं। उन देशों में, मिडिल ईस्ट के देशों में हमारा पैसा रोजाना, क्योंकि हम सब्जी भी लेने गाड़ी से जाते हैं, हम तो पैसे वाले हैं, हम तो टहलने भी गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी ले जाए खड़ी करेंगे और फिर टहलने जाएंगे बाग में, और फिर गाड़ी में बैठ के फिर वापस वही। कहाँ पहुँच गए हैं हम? कैसा पतन हुआ है हमारे राष्ट्रीय जीवन का, और कैसे हम ये भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने ओछी मानसिकता हमारी हो गई है कि हम सोचते ही नहीं है कि ये पैसा जो हमारी जेब में है, ये हमारे समाज का धरोहर है, हमारे राष्ट्रीय धरोहर है, ये नेशनल एसेट है, हम उसके चौकीदार हैं, हम इस पैसे के चौकीदार हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं, क्योंकि हमने नहीं बनाया। ये दो नागरिकों के आपस के वस्तु विनिमय से बनता है, आपस के व्यवहार से बनता है। इसके लिए आपको 2 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। आप अकेले इसके मालिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप अकेले पैसा पैदा ही नहीं कर सकते। जब तक कोई आपसे, आप माल उपजा सकते हो, माल बना सकते हो, आप वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं तो कोई फायदा नहीं, कोई पैसा नहीं बनेगा, कोई मुद्रा नहीं बनेगी। तो आपको
अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आपको कंज्यूमर की ज़रूरत पड़ेगी, कोई ख़रीदार की ज़रूरत पड़ेगी, तब पैसा पैदा होता है। तो अकेले का किसी का कोई कहे कि मैं ही मालिक हूँ इस पैसे का, तो वो अज्ञान में कह रहा है, वो अज्ञान में घूम रहा है और वो माया के जाल में फंसा हुआ है। पैसा, जो कुछ भी पैसा अर्थव्यवस्था में है, वो सारा का सारा राष्ट्र की संपत्ति है, समाज की संपत्ति है, सारे भाइयों की संपत्ति है। और जो हमारी जेब में पैसा आया है, हमारी मेहनत से, हमारी तनख्वाह से, हमारे अनाज बेचने से, हमारे किसी भी सृजन से, ये पैसा समाज का है। और हमारी जेब में जब आया है तो हम इसके चौकीदार हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं। लेकिन अभी तो हम ऐसे मालिकों की तरह व्यवहार करते हैं, इस राष्ट्रीय संपत्ति का धुआं उड़ा देते हैं और फिर बात करते हैं, देखो इन गांव वालों को, इन्होंने सड़क जाम करी और 2 बसें जला दी, कितना नुकसान पहुंचा है राष्ट्रीय संपत्ति को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आप जो ये गाड़ी लेके निकल रहे हो सब्जी लाने के लिए और ये टहलने के लिए, जो आप ये रोजाना कर रहे हो, गाँव वालों ने तो एक ही दिन हड़ताल करी, एक ही बस जलाई, आप तो सारे दिन बसें जलाते हो, राष्ट्रीय संपत्ति को जलाते हो, पेट्रोल का धुआं उड़ाते हो और दिवाली पे आप पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण पैदा करते हो। ये सत्य है और सत्य को जितना जल्दी स्वीकार कर लें हम हमारे राष्ट्रीय जीवन में, उतने ही जल्दी हम सुखी हो जाएंगे। ये सिद्धांत है सत्य का। तो हम अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं? हमारे जगत व्यवहार को शांतिमय, प्रेम में, स्नेह भरा और एकता के भाव से हम ऐसा व्यवहार बनाएं, ऐसा जगत व्यवहार बनाएं कि हमारी गलती हो तो हम सॉरी बोलें। अगर कोई भाई ने हमें हमारा भला किया हो या कोई हमें सहायता दी हो तो हम उसको थैंक यू बोलें। हम कहीं थूके नहीं, हम कोई पोल्यूशन नहीं फैलाएं, हम कोई खाली बोतल और रैपर बाहर नहीं फेंके, सड़क पे नहीं फेंके, सड़क के यातायात के नियमों का पालन करें। और चाहे कोई हमें देखे ना देखे, मीलों तक हम नियम को माने। ऐसे नहीं कि पांव ऊंचे करके और आप सड़क के बीच में गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा व्यवहार ना करें, ऐसी उद्दंडता का व्यवहार ना करें, ऐसी उच्छृंखला का व्यवहार ना करें। ये हमें सब कुछ सीखना है। आज हमने घर से कूड़ा निकाल के सड़क पे फेंक देते हैं, गली में फेंक देते हैं। हम क्यों नहीं जिम्मेदारी ले सकते इन सब बातों की? हम ढकोसला करते हैं कि हम सभ्य हो गए हैं और हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। लेकिन मेरे सखा और मेरे प्यारे मित्रों, हमें अच्छे नागरिक बनने के कुछ नियम मानने पड़ेंगे, मर्यादाएं माननी पड़ेंगी और उनके पालन से ही हम ऐसा सौहार्द भरा, स्नेह भरा, प्रेम भरा वातावरण बना सकते हैं जिसमें सब में एकता हो, सब में प्रेम हो और राष्ट्र आगे बढ़े, उन्नति का वातावरण हो और ऐसा हमारा वैभव और ऐसी हमारे शांति का वातावरण बने। हमारा ऋषिकुल हमेशा शांति की प्रार्थना करता था। वो वातावरण के प्रति इतने संवेदनशील थे कि हमेशा उन्होंने शांति के लिए यज्ञ किए हैं और वो सब में शांति की प्रार्थना करते थे। सबसे बड़ी जो प्रार्थना है ऋषिकुल की, वो वनस्पति जगत की शांति के लिए प्रार्थना करते थे। वो सूर्य और सारे के सारे नक्षत्रों की शांति के लिए करते थे और जीव जगत की सारी जगह शांति के वातावरण के लिए प्रार्थना करते थे और शांति ही शांति और शांति ही सब जगह हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते थे। ऐसा हमारा ऋषिकुल था। और आज हम सब जगह शांति फैला रहे हैं, सब जगह पोल्यूशन फैला रहे हैं और यहाँ तक कि क्या हमने तो धरती माता को ही नहीं बख्शा, जो हमें खाना देती है, जो हमें हवा देती है, जो हमें जीवन की रक्षा के लिए सारे के सारे साधन देती है। तो मेरे सखा, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें सबको अपने अपने तौर पे व्यक्तिगत रूप से हमें ये जिम्मेदारियां लेनी है, ये मर्यादाएं माननी है, ये अनुशासन का पालन करना है, नियमों को मानना है और हमें ऐसा राष्ट्रीय जीवन बनाना है जो सबके लिए शांतिमय हो, एकता भरा हो, स्नेह भरा हो, प्रेम भरा हो। आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, आपके धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही शुभ हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद।